पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशोक तंवर जी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तंवर साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सबका भी कि आज आप आए। और आज मुख्यतः अरविंद केजरीवाल जी 29 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती पर अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। उसी के लिए ये आमंत्रण देना भी था आपको और आपके माध्यम से पूरे हरियाणा को। और साथ साथ आज एक सॉन्ग की पीछे 75 साल में जब से देश बना और पिछले 55 साल से जब से हरियाणा बना, देश के हालात क्या हो गए, कैसे उसको बदलना है, उसका पूरा एक रोड मैप, रूपरेखा उस दिन केजरीवाल जी रखेंगे। और हमें गर्व है कि एक ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो देश में देशभक्ति के रास्ते पर चलते हुए भय, भूख, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता है। जो बुनियादी मुद्दे आज तक जिनका समाधान नहीं निकला 75 वर्षों में, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उसके ऊपर काम करके इस देश को नई बुलंदियों पर लेना चाहता है। तो आज पूरा हरियाणा उनके साथ है और वो 29 तारीख को दिखेगा। भगवंत मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनका जो स्टेप रहा भ्रष्टाचार को लेकर, मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, क्या कहते हैं आप? आपकी सोच क्या है? बहुत बड़ा कदम है। और हमने आज से पहले देखा राजनीतिक लोग जो है वो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बचाते रहे, और यहाँ तो किसी ने कोई खुलासा भी नहीं किया था। हरियाणा के अंदर 40% लेने वाले तो मौज मार रहे हैं, और 1% का जिसका जिक्र हुआ उसको जेल के पीछे डाल दिया, और वो भी अपनी पार्टी के। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने पहले किया। तो ये आम आदमी पार्टी की जो सोच है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, असलियत में खट्टर साहब को मैं कहना चाहूँगा कि ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी ने उनको आईना दिखाया है कि अपने भ्रष्ट लोगों को हटाइए, और अगर आप भ्रष्टाचार में खुद लिप्त नहीं है तो सफाई अभियान में लगिए और आप भी झाड़ू उठाइए। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने इस स्टेप की सराहना की है, तारीफ की है खुले मन से। किसने? गृह मंत्री अनिल विज ने। जो हर आदमी जो ईमानदार होगा वो इसकी तारीफ करेगा, और बेईमान इसके भय से और ज़्यादा डरेगा। और ये जो डर का असर है वो ये रैलियाँ जो एक ही दिन में किसी ने सिरसा में रख दी, कांग्रेस के गुट ने फतेहाबाद में रख दी, किसी ने टोहाना में रख दी, ये उसी डर का असर है। आपके पुराने घर में आपको पता ही क्या क्या हो रहा है। आप तो 6 साल काट गए, शैलजा जी को 2.5 साल में विदाई दे दी गई। मैं तो पूरा जीवन ही मैंने एक तरीके से, मैं 17 साल का था जब मैं कांग्रेस में आया, और आज मैं 47 साल का हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितना समय वहाँ पर दिया। वहाँ तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, खून पीने में लगे हुए हैं। दैत्य और पिशाच तैयार कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। पहले उन्होंने देश का खून पिया, अब उनको किसी न किसी का खून पीना ही है, तो अब वो आपस में खून पीने में लगे हुए हैं। अभी पीछे कुलदीप बिश्नोई का काम किया, अब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनकी बारी है। राजनीतिक, क्योंकि आप तो पूरी सोच रखते हैं, परिपक्व पॉलिटिशियंस में हैं, अगर देखा जाए तो कुलदीप बिश्नोई का भविष्य आपको क्या नजर आता है? कांग्रेस का तो पूरी पार्टी का ही भविष्य नहीं बचा, तो उस पार्टी के अंदर किसका भविष्य हो सकता है? जो पार्टी ईमानदार, वफादार, मेहनती लोगों को मारती हो, और चोर, डकैत और जो लोग सेटिंग प्लॉटिंग की राजनीति करते हैं उनके सामने सरेंडर कर जाती हो, उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं हो सकता, उस पार्टी के नेतृत्व का कोई भविष्य नहीं हो सकता। अब जैसे डमी प्रेसिडेंट लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष विशेषकर कह रहा है कि वो ये डमी प्रेसिडेंट हैं, ये चरण पादुका है, और हुड्डा साहब को पूरी ताकत दी गई है। देखिए, ताकत तो पीछे, जब डैम में पानी होगा तभी तो नदी में पानी आएगा। ताकत पीछे ही नहीं बची तो कौन किसको ताकत दे रहा है? यहाँ तो जो है बंदरबाट चल रही है, पैसे का, प्रभाव का, अपनी ताकत का नाजायज एहसास करा करके ताकत बची नहीं है। वो जैसे तुगलकाबाद का या कोई आपने देखा होगा, बड़े बड़े पुराने टाइम में महल था, लेकिन अब वो खंडर है। अब खंडर के अंदर बचा क्या है? तो इसलिए लोग कर रहे हैं। बाकी तो कल लिस्ट आई है। एक हम इतिहास में पढ़ते थे कि डिफैक्टो एक होता है, एक डिजूरे होता है। तो यहाँ यही समझ में नहीं आता कि कौन डिफैक्टो है, कौन क्या है। कभी किसी के ऊपर हालांकि हो सकता है उनको पता भी ना हो इस बात का, क्योंकि संगठन की बैकग्राउंड
उनकी नहीं है। लिस्ट आती है, लिस्ट रोक दी जाती है। तो पहली बात तो लिस्ट आती नहीं। एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों के साथ कांग्रेस को क्या मजबूती मिलती नजर आती है कहीं? कोई मजबूत नहीं, ये तो इससे पार्टी और कमज़ोर होगी। और जिस तरीके के लोगों को बनाया गया है, मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम उनका पूरा बायोडाटा खंगालने का काम करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कोई ऐसी बात नहीं कि वो इस पार्टी के अंदर कोई कंट्रीब्यूट कर सके या कोई हरियाणा के लोगों की मजबूत लड़ाई लड़ सके। आम आदमी पार्टी का रोड मैप, क्योंकि अभी तो 2-2.25 साल लोकसभा और 2.5 साल के करीब विधानसभा चुनावों में पड़े हैं, क्या रहने वाला हरियाणा को लेकर? हरियाणा में भी और देश में भी बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर हज़ारों लोगों ने पिछले 2 महीनों में एक दिन में हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया, तो लाखों लोगों ने ज्वाइन किया है। तो इस बात को दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है सशक्तिकरण का, डेवलपमेंट का, लोगों को न्याय देने का, लोगों का विकास करने का, तो उसको लोग सराह रहे हैं। और हरियाणा के अंदर भी हरियाणा के लाल को एक मौका, केजरीवाल को, ये सब जगह चल रहा है, तो एक मौका मिलेगा और उसकी शुरुआत इसी जो नगर निकाय के चुनाव है उससे होगी। नगर पालिकाओं के चुनाव हो या आगे जिला परिषदों, पंचायतों के चुनाव हो, आम आदमी पार्टी क्या सिंबल पर लड़ेगी? बिल्कुल सिंबल पर लड़ेगी नहीं, सिंबल पर जीतेगी और जीत करके हालात बदलेगी। जो भ्रष्टाचार जगह जगह व्याप्त है, हर नगर निकाय में व्याप्त है, हर गांव और चप्पे चप्पे पे भ्रष्टाचार है, असुरक्षा का माहौल है। कल ही एक दलित लड़की को मार दिया गया। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था है कहाँ? जिस व्यवस्था को बदलने की ये बात करते थे, आज उसी व्यवस्था के पोषक और उसी को नोचने वाले ये बन गए। तो साफ है कि लोग बड़ा बदलाव इस हरियाणा के धरती पर करेंगे और पूरे देश में केजरीवाल मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। आने वाले समय में ये देश का मॉडल बनेगा। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं में शुमार हैं, पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में रहे हैं। अशोक तंवर का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना है कि एक मौका हरियाणा के लाल यानी केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में हरियाणा की जनता दे, फिर देखेगी कैसे विकास होता है और कितनी स्पीड से होता है। कैमरामैन सुनील व संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।